तो हिमाचल में निर्माणाधीन मस्जिद पर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण पर सवाल उठाए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक जो मस्जिद है उसको यहां से हटानी चाहिए क्योंकि इस पर अवैध निर्माण हुआ है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया है अब कि ये कांग्रेस के मंत्री हैं, ये बीजेपी के मंत्री हैं। तो ओवैसी अब इस पूरे मामले में उनकी एंट्री हो चुकी है और इस मस्जिद पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सामने आए हैं। और जिस तरीके से हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान सामने आया उसके बाद ओवैसी का ये पूछना है कि ये कांग्रेस की सरकार है बीजेपी की, और ये मंत्री जो बोल रहे हैं जो कुछ, उससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस नहीं बीजेपी की जुबानी है। 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट कि प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो एमसी एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। सीधा अनुराग शर्मा का एक बार फिर से रुख करते हैं। अनुराग, अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री नजर आ रही है। जिस तरीके से सड़कों पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग उतरे हैं, उनकी तरफ से मांग की जा रही है, तो अब असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद की बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए चंदन, इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर हम आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि आज जो है वो क्षेत्रीय दल के जो हिमाचल का क्षत्रिय दल है वो भी सामने आ गया है, और उन लोगों ने आज पूरी मार्च निकाली है, रैली निकाली है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हो या अवैध निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए। परंतु अगर हम ओवैसी के शब्दों की बात करें तो ओवैसी का जवाब आज अनिरुद्ध ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो संस्था है या ये जगह है उनकी नहीं है, कोई भी जागीर नहीं है, इसलिए इसमें बीच में सांप्रदायिक रंग ना लाए, क्योंकि हिमाचल में जो स्थितियां हैं, हिमाचल की राजनीतिक भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप जो है वो किसी भी तरह से इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें। उसी तरह से अगर हिंदू संगठनों की बात करें तो हिंदू संगठन ने जो है वो इस बात पर बिल्कुल अड़ गए हैं कि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि वहां पर जो है अलग अलग छोटी छोटी दुकानें आ गई हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आपको चंदन ये बताना चाहता हूँ, ये एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां पर बिना आइडेंटिटी, बिना आई कार्ड के फर्जी उस पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में ये बहुत रोष है, और बहुत लोग इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जबकि 190 लोगों की एंट्री है तो 1900 लोग कैसे हैं, जो अनिरुद्ध ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो उन लोगों की एंट्रीज जो है या उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। हालांकि भारत में कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है, परंतु जो आदमी बाहर से आ रहा है, जैसे बिहार या आप उत्तराखंड या कहीं और से आने वाले बात करें, जो लेबर क्लास भी आती है हिमाचल में, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। परंतु जो लोग कुछ स्पेशल ये करके आए, कुछ एंट्री कर ले, इलीगल तरीके से एंट्री करने, और उसके बाद वो वहां पर रहने लग जाए और फर्जी नामों से रहने लग जाएं, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे सामने आए हैं चंदन, जिसमें ये देखा गया कि वो रामलाल के नाम से रह रहा है जबकि उसका नाम मोइनुद्दीन शेख था। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो बहुत बार सामने आई हैं, जिससे वजह से लोगों में काफी रोष था, और इस तरह की लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमेशा पहले छोटे छोटे रूप में थे। जब ये तूल पकड़ा, आज से कोई 6 से 7 दिन पहले की बात करूं चंदन, तो ये मामला ये हुआ कि एक मुस्लिम समुदाय ने कुछ लोगों पे, हिंदू समाज के लोगों पर अटैक किया, जिसकी वजह से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
पुलिस को बीच में पड़ना पड़ा, उपायुक्त वहां पर पहुंच गई, सारा मामला हुआ, वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। अब स्थितियां ऐसी है कि अब जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो है ऐसा स्थितियां बन रही है कि जिससे वो लग रहा है कि ये बिल्डिंग का मामला ना होकर सांप्रदायिक रंग जो है वो उसमें दिख रहा है। जी इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है पूरे इलाके में, चूंकि मामला जो है वो बेहद संजीदा हो गया है, लोग जो आक्रोश में है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर क्या कुछ जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आजकल आपने भी देखा होगा, क्योंकि आजकल विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो पुलिस जो है वो पल पल जो है हर नाके पर, हर जगह पर तैनात है। और जिस तरह से आज जो क्षत्रिय संगठन था, उनकी जो आज रैली हुई, तो उसकी वजह से जो था वो कई बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत कोई माहौल जो है वो ज्यादा खराब हो जाए। परंतु पुलिस की डिप्लॉयमेंट और आला अधिकारी सारे लोग तैनात हैं, एसपी ग्राउंड पर जो है वो मौजूद हैं। सभी तरह से जो है वो उनको रोककर जो है वो एक ही जगह पर उनको अपना जो है प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। तो रोड पे लोग मार्च निकाल रहे हैं, परंतु अभी स्थितियां ऐसी हैं कि जो दिख रही हैं अभी हिंदू, क्योंकि ऐसा है कि हिंदू समाज की अगर हम बात करें, जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदू जो है वो उग्र नहीं होता है, तो इस तरह की स्थितियां हैं कि वो मारकाट में या इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। केवल जो है वो अपने नारों के दर्शन, अपने नारों के कहकर जो है वो अपना रोष जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई